हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरना की दुनिया। आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर स्टडी करने वाले हैं जिसका नेम है द मूनलाइट सोनाटा। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड ये मेरे स्कूल के बुक में एक चैप्टर है, तो आप लोग इसको एक स्टोरी की तरह भी समझ सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग पहले रीड करेंगे पैराग्राफ वाइज एंड देन हम उसको समझेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये स्टोरी है इसका नेम है द मूनलाइट सोनाटा। इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। Ludwig van Beethoven was one of the greatest German composers. In fact, many people consider him the greatest composer that the world has ever known. इसमें हमें बताया जा रहा है, देखिए ये है लुडविग वैन बिथोवेन, इनके बारे में बताया जा रहा है। ये एक जर्मन कंपोज़र हैं, यानी कि कंपोज़र्स होते हैं जो लोग सॉन्ग्स वगैरह राइट करते हैं, है ना। तो जो सॉन्ग्स क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं, उनको कंपोज़र्स कहते हैं। तो ये एक जर्मन कंपोज़र हुआ करते थे और ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा अच्छे जर्मन कंपोज़र थे। एंड इनफैक्ट जो पीपल हैं, मेनी पीपल मानते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट कंपोज़र थे अभी तक के। तो इनको जो लोग हैं वर्ल्ड में मानते हैं कि अभी तक वर्ल्ड के सबसे अच्छे ग्रेटेस्ट जर्मन कंपोज़र थे ये एक। इनके बारे में अभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। One moonlit evening in spring, a friend came to visit Beethoven. He said, "Come, let us walk together in the moonlight." तो क्या होता है, एक दिन क्या होता है, एक दिन नहीं, एक शाम को मूनलिट इवनिंग, यानी कि मूनलिट इवनिंग से यहाँ पर मतलब है जब जो मून होता है, जो चांद होता है, उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा हो रही हो उस इवनिंग में। एक ऐसी इवनिंग ऐसे भी बोलते हैं ना कि फुल मून नाइट भी होती है, जिस दिन सबसे ज़्यादा चांद की रोशनी होती है, उस टाइप से। या मतलब फुल मून नाइट ना भी हो तब भी किसी ऐसी इवनिंग जिस दिन चांद की जो रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा हो और डेज़ के कंपैरिजन में। तो एक ऐसी इवनिंग थी इन स्प्रिंग। तो एक मूनलिट इवनिंग थी, स्प्रिंग का एक दिन था। तो उसमें क्या होता है, बिथोवेन के एक फ्रेंड होते हैं, बिथोवेन के कोई फ्रेंड थे, वो बिथोवेन को विजिट करने आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं। He said, "Come, let us walk together in the moonlight." वो बिथोवेन से कहते हैं चलो हम लोग मूनलाइट में वॉक करते हैं। ऐसे उनके घर के बाहर कहीं पर भी ऐसे वॉक करने के लिए वो लोग जा रहे होंगे कि शाम हो रही थी, अच्छी मूनलिट इवनिंग थी, मूनलाइट थी। तो उन्होंने बोला चलो हम दोनों वॉक करते हैं मिलकर मूनलाइट में। The two friends strolled through the streets of Vienna. While passing through a dark, narrow street, Beethoven suddenly paused in front of a small cottage. "Shh," he said. "What sound is that?" "It is from my sonata in F. Listen how well it is played." तो अब क्या होता है, ये लोग वॉक कर रहे थे मूनलाइट में। तो यहाँ पर बताया गया कि स्ट्रीट्स ऑफ वियना की स्ट्रीट्स थी, इनका जो घर था वो वियना में था। तो वियना के स्ट्रीट्स पे दोनों स्ट्रोल्ड, मतलब कि ऐसे चल रहे थे, दोनों घूम रहे थे, दोनों फ्रेंड्स जा रहे थे स्ट्रीट्स ऑफ वियना के सड़कों में दोनों घूम रहे थे रात में। और जब ये जा रहे थे तो वहाँ पर घर वगैरह भी होंगे। तो एक डार्क नैरो स्ट्रीट था, ऐसे जाने में रास्ते में एक डार्क नैरो स्ट्रीट था, मतलब एक बहुत पतला सा रास्ता था और उसमें बहुत अंधेरा हो रहा था और एक पतला सा रास्ता था वहाँ पर। तो उसमें ये लोग जा रहे थे, वहीं पर एक स्मॉल कॉटेज था, एक छोटा सा जैसे झोपड़ी टाइप का होता है, बहुत लग्जरियस घर नहीं था, एक स्मॉल कॉटेज था, छोटा सा झोपड़ी टाइप का। तो उसके पास आकर जो है, उसके सामने आकर बिथोवेन एकदम से रुक जाते हैं। अब दोनों जा रहे थे तो उसके पास आकर बिथोवेन रुक जाते हैं। तो क्या होता है, ही सेड, बिथोवेन क्या बोलते हैं, सुनो। उनको कुछ सुनाई दिया होगा तो वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं इसको सुनो। व्हाट साउंड इज दैट? अब उनके फ्रेंड पूछते हैं कि किस चीज़ का साउंड है, क्या साउंड आ रहा है ये, क्योंकि वो रुक गए थे तो वो पूछता है क्या साउंड है ये। इट इज़ फ्रॉम माई सोनाटा इन एफ। अब बिथोवेन उनको क्या बताते हैं कि ये एक कॉटेज है, इसमें कोई कुछ तो बजा रहा है और ये जो बजा रहा है ये मेरा सोनाटा का साउंड है इन एफ। अब सोनाटा और एफ का यहाँ पर क्या मतलब है, सोनाटा क्या होता है, जो कंपोजर्स होते हैं वो जो सॉन्ग्स लिखते हैं उसको वो लोग सोनाटा बोलते हैं। सॉन्ग्स में भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं, तो सॉन्ग का एक टाइप होता है सोनाटा। तो उन्होंने कोई सोनाटा, मतलब यहाँ पर सोनाटा एक कैटेगरी है, तो सोनाटास कंपोज करते हैं, कंपोजर्स अपना क्रिएट करते हैं। तो उनने कोई सोनाटा क्रिएट करा होगा और उसका जो एफ है, सोनाटा उनका एफ कोई प्ले कर रहा है उस कॉटेज में। उस कॉटेज के अंदर कोई बैठकर उनका एफ सोनाटा प्ले कर रहा था। एफ उनका नेम है सोनाटा का। तो उनका जो सोनाटा है उसको कोई एफ में प्ले कर रहा है। एफ एक म्यूजिकल नोट की तरह होता है, तो एफ में कोई उनके सोनाटा को प्ले कर रहा है। तो वो बोलते हैं लिसन हाउ वेल इट इज़ प्लेड। वो बोलते हैं देखो कितने अच्छे से कोई इसको प्ले कर रहा है। The music went on. Almost at the end of the beautiful sonata, the music ceased.
एंड लो सॉब्स वर हर्ड इंस्टेड। तो अभी क्या होता है, वो वहाँ पर खड़े होकर सुनने लगते हैं और उनके फ्रेंड से बातें कर रहे थे। तो वो म्यूज़िक चलता रहता है, बहुत टाइम हो गया वो बज रहा था। एंड थोड़ी देर बाद जब म्यूज़िक एकदम एंड हो जाता है, ब्यूटीफुल सोनाटा जो है एकदम एंड होने लगता है, उस टाइम पर क्या होता है, जैसे वो एंड होता है, होने ही वाला होता है, तभी म्यूज़िक रुक जाता है, एंड नहीं करता। जो भी उसको बजा रहा था वो एंड नहीं करता है, बस एंड होने वाला होता है। अच्छा खासा सोनाटा चल रहा था, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा कोई बजा रहा था, और एंड में वो एकदम से बंद हो जाता है बिना किसी एंडिंग के, जिस तरीके से वो होना चाहिए था। और लो सॉब्स सुनाई देने लगता है। अब लो सॉब्स क्या होता है, लो सॉब्स मतलब धीरे धीरे रोना, मतलब कि जैसे म्यूज़िक रुकता है तब उन्हें और एक आवाज़ आती है, उसमें कोई बहुत धीरे धीरे से रो रहा था, मतलब कोई सैड था बहुत ज़्यादा एंड कोई रो रहा था, फिर म्यूज़िक की जगह उन्हें लो सॉब्स यानी धीरे धीरे रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है उस कॉटेज के अंदर से ही। ना अभी आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। सो आगे अ गर्ल सॉफ्ट वॉइस सेड, आई कैनॉट गो एनी फर्दर, इट इज़ टू ब्यूटिफुल, आई डोंट हैव द पावर टू प्ले इट एज इट शुड बी प्लेड, ओह हाउ आई विश आई कुड गो टू वन ऑफ बीथोवेन्स कॉन्सर्ट। तो क्या होता है, अभी जैसे वो सुनने लगते हैं, लो सॉब्स उनको सुनाई दे रहे थे, तभी एकदम से एक गर्ल की आवाज़ आती है। अभी कोई तो रो रहा था, उनको इतना सुनाई दिया, फिर एकदम से कोई कुछ बोलता है। एक लड़की है जो बहुत रो रही है, सैड एंड सॉफ्ट वॉइस में बोल रही है, रोते रोते वो बहुत ज़्यादा धीरे से आवाज़ में, सॉफ्ट वॉइस में एक लड़की बोलती है, आई कैन नॉट गो एनी फर्दर। अब मैं इसको और आगे नहीं बजा सकती। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, एक लड़की है जो कि सोनाटा को प्ले कर रही थी। तो इसका मतलब वो सोनाटा को प्ले कर रही थी, बट उसने उसको एंड नहीं किया, और यहाँ पर वो बता रही है कि मैं इसको और आगे नहीं प्ले कर पाऊंगी, इट इज़ टू ब्यूटीफुल एंड आई डोंट हैव द पावर टू प्ले इट एज इट शुड बी प्लेड। तो अभी वो क्या बोलती है कि बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सोनाटा है, और उसको ये पता है कि सोनाटा बीथोवन ने जो है कंपोज किया है। वो अभी हम आगे इसने लाइन बोली उसमें पढ़ेंगे। तो वो बोलती है कि सोनाटा जो है इतना अच्छा है, इतना ब्यूटीफुल है, मैं मतलब इसको मुझे इतना अच्छा लग रहा है बजाने में, बट मैं इसको आगे प्ले नहीं कर पाऊंगी, ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिस तरीके से प्ले होना चाहिए उस तरीके से मुझे ये प्ले करना आता ही नहीं है, मुझमें उतनी पावर ही नहीं है कि मैं इसको जैसे ये प्ले होना चाहिए वैसे प्ले कर पाऊँ, मुझे उतने अच्छे से नहीं आ पाएगा ये। ओह हाउ आई विश आई कुड गो टू वन ऑफ बीथोवेन्स कॉन्सर्ट्स। अब वो क्या बोलती है, अरे यार काश मैं बीथोवेन के कॉन्सर्ट में जा पाती, मैं ये सोच रही हूँ। मतलब उसकी एक विश है, मतलब होता है ना कि हमारी विश ये हम ये कर पाए, मतलब उस टाइप से उसकी एक विश है कि वो बीथोवेन के कॉन्सर्ट में जाए। अभी उसको ये पता है कि सोनाटा बीथोवेन का है, और बाहर कौन खड़ा है, कॉटेज के बीथोवेन। तो वो भी ये सब सुन रहा था। वो बोलती है कि यार मेरी ये मैं चाहती हूँ कि मैं बीथोवेन के एक कॉन्सर्ट में जा पाऊँ और सुन पाऊँ कि वो कैसे अच्छे अच्छे सोनाटास को प्ले करती हैं। तो वो ये चाहती है, वो बीथोवेन को लाइक अपना ऐसा होता है ना, किसी को हम इंस्पिरेशन मानते हैं कि हम उनके कॉन्सर्ट में जाएं या हम उनके परफॉर्मेंस देख पाएँ। तो इस टाइप से उसका विश है कि काश मैं जा पाती बीथोवेन के किसी कॉन्सर्ट में और सुन पाती कि वो कैसा प्ले करती हैं। तो वो बहुत सैड है, और वो बोल भी इस तरीके से रही है, ओह हाउ आई विश, काश मैं जा पाती। वो बहुत ज़्यादा सैड भी है। Oh, my sister, said another voice. Why wish for something you cannot have? We can barely pay our rent. अभी क्या होता है, एक और आवाज़ आती है और कोई बोलता है मेरी प्यारी बहन। तो ऐसे मतलब माई सिस्टर, कोई और मतलब एक और आवाज़ आती है, कोई बहुत सैड है, वो बोलता है कि वाई विश फॉर समथिंग यू कैनॉट हैव, वी कैन बेयरली पे आवर रेंट। अभी कोई और एक आवाज़ आती है और वो बोल रहे होते हैं, मेरी बहन तुम कोई ऐसी चीज़ सोच ही क्यों रही हो जो हम कर ही नहीं सकते। हम अपने जो घर का रेंट है, जो किराया है, उसको तो हम अच्छे से दे नहीं पाते, हम अच्छे से रेंट ही नहीं पे कर पाते, तो हम किसी कॉन्सर्ट में क्या जाएंगे। तो ये भी लाइक बहुत ज़्यादा सैड है। ऐसे बोलता है कि मेरी बहन तुम ऐसी चीज़ें मत सोचो, तुम क्यों ऐसी कोई चीज़ सोच रही हो जो तुम नहीं कर सकती। क्योंकि वो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होंगे या कुछ प्रॉब्लम है, और वो लोग अपना घर का रेंट भी पे नहीं कर पाते, इतना भी उनके पास पैसे नहीं है। You are right, answered the girl, and yet I wish for once in my life to hear some really good music. अभी वो क्या बोलती है, तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि एक ब्रदर सिस्टर हैं, और यहाँ पर सिस्टर ये सोनाटा प्ले कर रही थी और उसके ब्रदर ने उसको ये बात बोली। अभी क्या होता है, जो गर्ल है वो बोलती है, हाँ तुम सही तो कह रहे हो, एंड येट बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कभी ना कभी एक बार तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सा म्यूज़िक सुन पाऊँ। तो वो ये तो जानती है कि वो नहीं जा पाएगी बीथोवेन के कॉन्सर्ट में, वो गरीब है, उस पर इतने पैसे नहीं है, बट फिर वो बोलती है कि तुम सही तो कह रहे हो, पर मैं फिर भी एक बार चाहती हूँ कि मैं कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन पाऊँ।
बिथोवन लुक्ड एट हिज फ्रेंड, लेट अस गो इन, ही सेड। अभी बिथोवन तो बाहर खड़ा था, उसको तो सब सुनाई दे रहा था, अभी इन दोनों को नहीं पता था कि बिथोवन बाहर है। ये बात कर रहे थे उस वक्त, बट बिथोवन बाहर ही था, तो उसने सब कुछ सुन लिया। अभी बिथोवन क्या बोलता है अपने फ्रेंड से, लेट अस गो इन, चलो अंदर चलते हैं। अभी वो चाहता होगा कि ये जो गर्ल है ये उसका कॉन्सर्ट सुनना चाहती, तो उसने सोचा होगा कि मैं इसको एक बार बता दूं कि मैं इसको एक बार म्यूज़िक सुना सकता हूँ या, तो इस वजह से उसने बोला अपने फ्रेंड को चलो अंदर चलते हैं। गो इन, वाई शुड वी गो इन। अभी बिथोवन तो बोल रहा है कि चलो अंदर चलते हैं। अभी उसका फ्रेंड बोलता है हम अंदर क्यों जाएंगे, लेकिन हम अंदर क्यों जाए, मतलब वो नहीं समझ पा रहा था कि बिथोवन अंदर जाने को क्यों बोल रहा है। वाई शुड वी गो इन, हम क्यों अंदर जाएं। I will play for her, said the master in a low tone. This girl has the soul of a musician. I will play for her and she'll understand. अभी क्या होता है, वो बोलता है कि मैं इसके लिए प्ले करूँगा। मैंने बोला ना कि अभी वो सोच रहा होगा कि मैं इसके लिए इसको अपना एक कॉन्सर्ट दे सकूँ या इसको थोड़ा बहुत म्यूज़िक अपना सुना सकूँ, जो कि ये चाहती थी। तो वो बोलता है आई विल प्ले फॉर हर, मैं इसके लिए अपना म्यूज़िक प्ले करूँगा क्योंकि ये चाहती है। सेट द मास्टर इन लो टोन। अभी यहाँ पर बिथोवन को मास्टर बोला जा रहा है, मतलब कि मास्टर सुन लोग का मतलब है बिथोवन। तो मास्टर जो है वो लो टोन में बहुत देर से बोलता है मैं उसके लिए प्ले करूँगा। और ये जो गर्ल है इसमें एक म्यूजिशियन का सोल है, ये एक बहुत ट्रू म्यूजिशियन है। ये अगर एक बार मेरा म्यूज़िक सुन लेगी तो इसको समझ में आ जाएगा कैसे प्ले करना है, और इसमें एक सोल ऑफ म्यूजिशियन है, ये म्यूज़िक अच्छा प्ले कर सकती है। और जब मैं इसके लिए प्ले करूँगा ये अंडरस्टैंड, शी विल अंडरस्टैंड, ये समझ जाएगी कि इसको कैसे प्ले करना है। When the two friends entered the room, they saw a pale young man sitting by a table making shoes. Near him sat a young girl. She was leaning sorrowfully upon an old-fashioned harpsichord. Both the young man and the girl were startled and turned towards the door when the strangers entered the room. अभी क्या होता है, ये दोनों बात कर रहे थे आपस में कि काश बिथोवन का कॉन्सर्ट देख सकते हैं, हम सुन सकते, और बाहर बिथोवन और उसके फ्रेंड बात कर रहे थे कि चलो अंदर चलते हैं। तो क्या होता है, बिथोवन और उसके फ्रेंड जो है दोनों अंदर आ जाते हैं। When the two friends entered the room, अभी दोनों अंदर आते हैं उनके रूम में जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे, दोनों अंदर आते हैं। They saw a pale young man sitting by a table making shoes. यहाँ पर pale young man, ये आप लोग देख सकते हैं, ये गर्ल है, ये इसका ब्रदर है। ये लोग बहुत गरीब थे, तो इसका जो भाई है ये शूज़ बनाने का जो है जॉब करता होगा, इसका शूज़ बनाने का काम होगा। तो ये एक टेबल के पास बैठा है। पेल यंग मैन इधर क्यों बोला गया है, पेल से मतलब उनका कि वो बीमार होगा, या हो सकता है मे बी यहाँ पर जब ये लोग अंदर आते हैं तो हो सकता है वो बीमार हो, और अगर ना भी हो तो क्योंकि ये बहुत गरीब है तो हो सकता है इन लोगों के पास ज़्यादा पैसे ना हो, ये लोग ढंग से लाइक होता है कभी कभी खाना पीने के थोड़ा इनके पास कम पैसे हो तो अच्छे से नहीं रह पाते होंगे, इसलिए ये थोड़े बीमार एंड लाइक वीक लग रहे होंगे। तो एक पेल यंग मैन, एक बीमार सा एक यंग मैन बैठा होता है एक टेबल के पास, और वो अपने शूज़ बना रहा था, और उसी के पास बैठी हुई होती है एक यंग गर्ल। तो ये जो इसकी सिस्टर है ये यहाँ पर इसके पास बैठी हुई होती है, लीनिंग सॉरफुली अपॉन एन ओल्ड फैशन हार्पसिकॉर्ड। अभी ये बैठकर क्या कर रही है, एक हार्पसिकॉर्ड है। हार्पसिकॉर्ड एक काइंड ऑफ पियानो होता है, पियानो नहीं होता है, काइंड ऑफ लाइक पियानो जैसा होता है। तो पियानो में क्या होता है, कीज़ होती है, हम कीज़ को प्रेस करते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग्स वगैरह होती हैं जिनको ऐसे पुल कर उसमें से साउंड निकलता है। हार्पसिकॉर्ड ओल्ड फैशन, पहले के टाइम में ऐसा पियानो होता है, बड़ा सा होता है काफ़ी, उसमें स्ट्रिंग होती है, उसको ऐसे ऐसे पुल करते हैं तो उसमें से म्यूज़िक का साउंड आता है। तो उस टाइप से एक हार्पसिकॉर्ड है, और एक बहुत ही ओल्ड फैशन है, कुछ ज़्यादा न्यू या अच्छा नहीं है, बहुत पुराना सा है एक हार्पसिकॉर्ड उन लोगों के पास। और उसी के पास वो लीनिंग सॉरफुली, वो बहुत सैड है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सैड गर्ल है, और ये इसी के ऊपर लीनिंग मतलब इसके ऊपर ऐसे बैठी हुई है, इसके ऊपर सिर रख कर बैठी है। तो लीनिंग मतलब उसी के ऊपर सिर रख कर बैठी हुई है और रो रही है सॉरफुली। और यहाँ पर जो है जैसे ही ये दोनों अंदर आते हैं, दोनों यंग मैन एंड गर्ल, इसका भाई और ये दोनों देखते हैं कि ये क्या हुआ, दोनों स्टार्टल्ड हो जाते हैं एंड टर्न टुवर्ड्स द डोर। दोनों एकदम चौंक जाते हैं। देखिए अगर आप बैठे हैं अपने कमरे में, एक रूम में, उस आप लोग बैठे हैं और एकदम से कोई आएगा तो एकदम से ऐसा होता है ना, शॉक होता है कि कौन आया, तो ऐसे पीछे मुड़कर देखते हो। वो दोनों बैठे थे, उन्हें नहीं पता था कि कोई अंदर आएगा, एकदम से वो दोनों अंदर आते हैं तो वो स्टार्टल एकदम बहुत सरप्राइज या शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत चौंक जाते हैं। और दरवाज़ा जो जहाँ पर उनका होता है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से दोनों अंदर आए तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि कौन है, तो जल्दी से वो डोर की तरफ टर्न करते हैं। और स्ट्रेंजर्स जैसे उस वक्त अंदर आ रहे थे, स्ट्रेंजर्स क्योंकि ये दोनों नहीं जानते थे अभी कि ये कौन है, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रेंजर्स बोला गया है। Excuse me, said Beethoven, but I heard the music and was tempted to enter. I am a musician. अभी क्या होता है, ये दोनों तो अंदर आ जाते हैं। अभी क्या देखते हैं कि ये दोनों ऐसे चौंक चुके थे, ये गर्ल एंड जो यंग मैन है उसका ब्रदर, ये दोनों ऐसे देख रहे थे कि ये कौन है। स्ट्रेंजर्स, वो लोग स्ट्रेंजर समझ रहे थे कि वो नहीं जानते थे ये बिथोवन है एंड ये इसका फ्रेंड है, उन्हें नहीं देखा होगा तो वो नहीं जानते, वो ऐसे देख रहे थे कि ये कौन है। तो बिथोवन क्या बोलता है, एक्सक्यूज़ मी। अभी वो बिना बताए एकदम से अंदर आ जाता है और ये दोनों ऐसे देख रहे थे, वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुनिए, वो अपनी बात आगे बताता है।
क्योंकि वो बिना बताए अंदर आया था। वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुनिए, बट आई हर्ड द म्यूज़िक। मैं इसलिए अंदर आया हूँ, मैं वैसे अंदर नहीं आ रहा था, एक्सक्यूज़ मी, लेकिन मैं इसलिए अंदर आया हूँ क्योंकि मैंने म्यूज़िक सुना जो ये गर्ल प्ले कर रही थी एंड वॉज टेम्प्टेड टू एंटर। आई एम ए म्यूजिशियन। अभी वो ये नहीं बताता कि मैं बीथोवेन हूँ, वो जानता था कि ये गर्ल चाहती थी कि ये बीथोवेन का कॉन्सर्ट सुने, और अगर वो बता देगा कि मैं बीथोवेन हूँ तो वो पहले से लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, और हो सकता है कि वो फिर जो हार्पसिकॉर्ड वगैरह भी उनका पुराना था वो पहले से नहीं बताता है कि मैं बीथोवेन हूँ। वो सिर्फ इतना बताता है मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैंने सुना कि ये जो गर्ल है ये एक म्यूज़िक प्ले कर रही थी एंड काफ़ी अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रही थी, और इसीलिए मैं अंदर आ गया। एंड टेम्प्टेड क्योंकि होता है क्योंकि वो म्यूजिशियन है, तो उसको जब अच्छा म्यूज़िक सुनाई दे और वो चाहता है कि आगे का म्यूज़िक भी प्ले हो, तो वो अंदर आ गया। तो वो ये बताता है कि मैंने म्यूज़िक सुन लिया और इसीलिए मुझे अंदर आना पड़ा, मैं चाहता था, मैं एक म्यूजिशियन हूँ। वो सिर्फ इतना बताता है, आगे कुछ भी नहीं बताता। तो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ तक स्टोरी पढ़ ली है, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो ये इस स्टोरी का पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट 2 में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने यहाँ तक पूरा का पूरा पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको अभी यहाँ तक इस चैप्टर में रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।